गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं भीम सिंह यादव ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। तो कल अपन ने पढ़ा था बहुपद और बहुपद में बहुत सारे टॉपिक पढ़े थे, उसी से आगे अपन पढ़ रहे हैं बहुपद में बहुपद के शून्यांक और इसके गुणांकों में संबंध। तो कल अपन ने पढ़ा था रैखिक बहुपद के शून्यक, रैखिक बहुपद के शून्यक। रैखिक बहुपद के शून्यक था, उसका अपना मान क्या प्राप्त हुआ था, x बराबर -b/a। ये अपना शून्यक प्राप्त हुआ था, x का मान क्या प्राप्त हुआ था, -b/a। इसी प्रकार से अपने को b घात बहुपद है, इसके शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे, इसके शून्यक ज्ञात करेंगे अपन गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से। और गुणनखंड विधि अपने को पता है, गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, मध्य पद के टुकड़े करते हैं और ऐसे टुकड़े करते हैं कि गुणा करने पर प्रथम पद और अंतिम पद का गुणा हो और जोड़ने और घटाने पर मध्य पद का गुणा हो। इस तरह से अपन इसके टुकड़े करते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे रैखिक बहुपद था, उस रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप था क्या था, ax + b। ठीक है, ये अपना इसका व्यापक रूप था। देखो इसमें x का मान क्या हो गया था, -b/a, ये हो गया था। b घात बहुपद का व्यापक रूप क्या था, ax² + bx + c, ये अपना व्यापक रूप था। इस पद के टुकड़े करने हैं और टुकड़े ऐसे करने हैं कि गुणा करने पर इन दोनों का गुणा है, इन दोनों का गुणा है, और जोड़ने और घटाने पर अपने पास में ये पद आना चाहिए। तो ऐसे टुकड़े करने हैं, ठीक है। तो इस प्रकार अपन गुणनखंड विधि से इसके टुकड़े करेंगे। तो गुणनखंड विधि से टुकड़े करने के बाद में अपने को इसके शून्यक, कितने शून्यक प्राप्त होंगे, इसके 2 शून्यक प्राप्त होंगे। कितने शून्यक प्राप्त होंगे, 2 शून्यक क्यों प्राप्त होंगे, क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2 इसकी अधिकतम घात है, तो शून्य कितने प्राप्त हो जाएंगे, 2 ही प्राप्त होंगे। एक शून्य को क्या मानेंगे, अल्फा, और दूसरे शून्य को क्या मानेंगे, बीटा। यानी जो भी x है अपने पास में, इस x के 2 मान प्राप्त होंगे। एक तो मान लेंगे अल्फा और एक क्या मान लेंगे, बीटा। जैसे अपने पास में एक आ गया -2 और एक आ गया 1, तो अल्फा मान लिया अपन ने -2 और बीटा मान लिया 1। इस प्रकार से अपन 2 शून्यक आएंगे, उन दोनों शून्यकों को अल्फा और बीटा माने। तो जो शून्यक आ गए अल्फा और बीटा, इनमें और जो गुणांक, गुणांक का मतलब क्या हो गया, यानी x² गुणांक क्या है, a, x का गुणांक क्या है, b, और अचर पद क्या है अपने पास में, c। इनके बीच अपने को संबंध देखना है। ये चीज अपने को पढ़नी है, बहुपद के शून्यक तथा गुणांकों के मध्य संबंध। तो इसको अपन देखेंगे विस्तार से, ax² + bx + c, इसके शून्यक देखेंगे। जैसे अपने पास में शून्यक आ गए, एक आ गया अल्फा और एक आ गया बीटा। इनमें क्या संबंध होता है और किसके साथ संबंध होता है, गुणांकों के साथ में संबंध होता है। ये संबंध किस में आता है, शून्यकों के योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा अपने पास में, -b/a। क्या देगा, -b/a। यानी अपने को शून्यकों का जोड़ करना है, तो जोड़ना नहीं है अपने पास, शून्यक नहीं है, तो सीधा सीधा अपन बहुपद से बता देंगे कि -b/a इनका क्या हो गया, योगफल हो गया। या फिर अपन इसको ये कह सकते हैं -b क्या है अपने पास में, इसका व्यापक रूप लिख रहा हूँ, ax² + bx + c। देखो b क्या है, किसका गुणांक है, b x का गुणांक है, -x का गुणांक बटा में a है, a क्या है अपने पास में, x² का गुणांक बटा में x² का गुणांक। ये अपना सूत्र हो गया कि भाई अपने पास में यदि शून्यक नहीं है और अपने को इनका योगफल ज्ञात करना है, तो योगफल कैसे ज्ञात करें, तो सीधा सा सूत्र हो गया -b/a। तो ये संबंध हो गया योगफल में, शून्यकों का योगफल किससे प्राप्त हो गया, ये गुणांकों से प्राप्त हो गया। ऐसे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी इनका गुणा, तो गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा, इनका गुणा हो जाएगा। और गुणा कैसे प्राप्त होगा अपने को, इसके लिए दूसरा सूत्र हो गया c/a। क्या होगा इसका सूत्र, c/a। अब c क्या है अपने पास में, c देखेंगे, ये आ गया c, तो c क्या है, अचर पद है, c हो गया अचर पद बटा में a क्या है अपने पास में, वो आ गया x² का गुणांक, तो x² का गुणांक। दोनों सूत्र हो गए अपने पास में कि भाई जब अपने पास में योगफल पूछे और शून्यक नहीं है, तो सूत्र हो गया -b/a, यानी -b, माइनस कैसे कैसे का, b क्या है, x का गुणांक और a क्या है, x² का गुणांक।
इसके बाद में यदि अपने को गुणनफल याद करना है तो गुणनफल कैसे याद करेंगे, c बटा a। तो c क्या है, अचर पद, और a क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब इसका जस्ट विलोम भी होता है। यदि अपने पास में ये दो चीजें दी हुई हो, योगफल भी दिया हुआ हो और गुणनफल दिया हुआ हो, तो बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे, तो बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे, इन्हीं से अपने को बहुपद ज्ञात करना है। तो बहुपद का व्यापक रूप है अपने पास में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसमें देखेंगे कि a का मान क्या है, b का मान क्या है और c का मान क्या। ये तीनों मान अगर अपने पास में प्राप्त हो जाते हैं तो अपन बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। तो ये देखेंगे कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए अपने पास में एक सूत्र और है, इनसे भी ज्ञात कर सकते हैं। और दूसरा सीधा सा सूत्र है बहुपद ज्ञात करने का सूत्र, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, तो इसका सूत्र होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस एल्फा बीटा। समझेंगे इसको अपन हिंदी में भी सकते हैं और सीधा से सूत्र में भी सकते हैं। देखो समझेंगे, के क्या है, नियतांक, के क्या हो गया, नियतांक, यानी कांस्टेंट राशि होती है, ये नियतांक है। इसका अगर बटा में कोई राशि है तो उसके साथ में बाहर रख जाएगा ये, ठीक है। एक्स स्क्वायर अपने पास में एक्स चर है ये, तो इसमें अपने पास बहुपद हो गया ये। अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, ये योगफल, क्या हो गया, योगफल। एक शून्य का अल्फा था, एक शून्य का बीटा था, दोनों को जोड़ देंगे क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा, और ये क्या हो गया, योगफल। ये किससे बना हो जाएगा, एक्स से। प्लस में क्या है, अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा क्या है अपने पास में, ये गुणनफल, ये क्या हो गया, गुणनफल। अब ये अगर मान है अपने पास में योगफल भी है और गुणनफल भी है, तो अपन सीधा बहुपद बना सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखें, अल्फा प्लस बीटा भी है और अल्फा बीटा है, तो अपन सीधा सूत्र लगा के ज्ञात कर सकते हैं। यदि अपने पास में ये दोनों चीजें हैं तो दूसरे सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान अभी अपन ने देखा था माइनस बी बटा ए, अल्फा बीटा का मान देखा था सी बटा ए। अब देखेंगे ए का मान यदि दोनों पर समान है तो ए का मान प्राप्त हो जाएगा, बी का मान ये रहा और सी का मान ये रहा। ये मान अगर अपन ने यहाँ पे रख दिया तो क्या प्राप्त हो जाएगा, द्विघात बहुपद प्राप्त हो जाएगा। अब इनके अपन कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के आधार पर समझते हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे शून्यकों के गुणांक, बहुपद के शून्यक और गुणांकों के मध्य संबंध पड़ा था। इस संबंध को देखते हैं सही है या गलत है। तो एक एग्जाम्पल अपना एग्जाम्पल 2, और एग्जाम्पल 2 में है दूसरा एग्जाम्पल अपना एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। इसमें क्या करना है, इसके शून्यक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, शून्यक ज्ञात करके गुणांक तथा शून्यकों में संबंध की सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करनी है। ये काम अपने को करना है। इस सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, शून्यक ज्ञात करेंगे, और शून्यक ज्ञात करने के बाद में फिर देखेंगे कि इन गुणांक और शून्यकों के मध्य संबंध सत्य है या नहीं है। तो सबसे पहले भी मैंने बताया था कि द्विघात जो बहुपद है उस बहुपद का अपन हल ज्ञात करेंगे, शून्यक ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, तो किससे ज्ञात करेंगे, गुणनखंड विधि से। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 क्या करेंगे, सबसे पहले गुणनखंड करने पर। तो गुणनखंड करेंगे तो बताया था मैंने, सबसे मध्य का जो पद है, मध्य पद क्या है अपने पास में 7x। इस 7x के टुकड़े करने हैं, और टुकड़े ऐसे करने हैं कि गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 10x स्क्वायर, प्रथम पद और अंतिम पद का गुणा। तो 7x के टुकड़े क्या हो गए, 5x प्लस 2x, कितने हो गए 7x, और गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10x स्क्वायर। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। इस 7x की जगह रखा है अपन ने 5x प्लस 2x, 5x और 2x कितने हो गए, 7x हो गए। और यही क्यों लिखा है अपन ने, क्योंकि इन दोनों को गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, 10x स्क्वायर आना चाहिए, और ये अपना आ रहा है 5 दूनी 10, x को x से गुणा करेंगे x स्क्वायर। इन दोनों पदों में से कॉमन क्या रहा है, x इसमें भी और x इसमें भी है, तो x कॉमन आ गया। क्या बच गया यहाँ पर अपने पास में, x बच गया, और यहाँ पे कितना बच गया 5। इसी तरह से इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, प्लस 2,
क्या बच गया x प्लस 5। यहाँ से अपने को दो गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं। गुणनखंड क्या क्या प्राप्त हो रहे हैं, x प्लस 5 इसमें भी है और x प्लस 5 इसमें भी है, दोनों में है। तो दोनों में से गुणनखंड प्राप्त हो गया x प्लस 5 और दूसरा आ गया x प्लस 2। ये अपने शून्य को गुणनखंड प्राप्त हो गए। इन गुणनखंड से क्या ज्ञात करना है अपने को, शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, शून्य। और शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, बताया था मैंने, शून्य का मतलब क्या होता है, बराबर क्या आना चाहिए, 0। तो x प्लस 5 बराबर 0, तो x का मान कितना आ गया, -5। दूसरा गुणनखंड क्या है, x प्लस 2। x प्लस 2 बराबर क्या रखेंगे, 0। तो x का मान कितना आ गया, -2। दो शून्य आ गई। और मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि शून्य प्राप्त हो जाएंगे तो एक को क्या मानेंगे, अल्फा, और एक को क्या मानेंगे, बीटा। अतः अल्फा बराबर -5 और बीटा बराबर -2। एक अल्फा हो गया और एक बीटा। तो शून्य प्राप्त हो गया अपने को, शून्य के ज्ञात करके। तो शून्य प्राप्त हो गए, एक आ गया -5, एक आ गया -2, दोनों शून्य प्राप्त हो गए। अब उसके बाद क्या कह रहे हैं, गुणांक तथा शून्यकों के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये जो गुणांक है अपने ए का मान, बी का मान और सी का मान, इनमें और जो अपने पास में ये शून्य प्राप्त हुए हैं, ये संबंध सत्य है या नहीं है, ये अपने को जांच करनी है। मैं इधर लिख देता हूँ थोड़ा, अल्फा का मान -5 और बीटा का मान -2, ये अपने को प्राप्त हो गए। जांच करनी है, जांच कैसे करेंगे इनकी, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच देखेंगे। जो बहुपद दिया है उस बहुपद में a का मान कितना है, 1, यानी x² का गुणांक कितना है, 1। b का मान कितना है यहाँ पर, 7, यानी x का गुणांक कितना है, 7। c का मान कितना है यहाँ पर, 10, यानी अचर पद कितना है, 10 है। ये हो गया अपने पास में a, b और c के मान। आप देखेंगे सत्यता की जांच, यानी सूत्र पढ़ा था अपन ने, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा भाई, -b/a। ये हो गया। देखेंगे -b का मान कितना है, 7 बटा में a का मान कितना है, 1। तो -7 में 1 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा, -7। ये तो आ गया शून्यकों के गुणांकों, बहुपद के गुणांकों से। अब देखेंगे अपन अल्फा प्लस बीटा, जो शून्य प्राप्त हुए हैं इन दोनों को जोड़ करके। अल्फा का मान कितना है, -5 प्लस -2 कितने आ गए, -7। तो दोनों बराबर आ गए। तो ये संबंध क्या होगा अपने पास में, सत्य है। इसी प्रकार से गुणनफल का और देखेंगे, अल्फा बीटा। तो सूत्र क्या था अपना, c/a, c/a। तो c का मान क्या है अपने पास यहाँ पर, 10, और a का मान कितना है यहाँ पर, 1। तो 10/1 का मान कितना हो गया, 10। यदि अपन शून्यकों से देखें तो शून्य कितना है, -5 गुणा में -2, 5 दूनी 10, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। ये दोनों भी क्या आ गए, बराबर आ गए। तो अपने को क्या लिखना है, दिए गए बहुपद में अतः दिए गए बहुपद के शून्य तथा गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। जो अपने को दिया हुआ है बहुपद, उसके जो गुणांक हैं और उसके जो शून्य प्राप्त हुए हैं उनके मध्य संबंध सत्य है। ये अपना क्वेश्चन हो गया, यानी एग्जाम्पल 2 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप अपने बताया था, यदि अपने को योगफल और गुणनफल दिया हुआ है तो उससे अपन बहुपद कैसे ज्ञात करें। जो अपने को क्या दिया है, योगफल दिया हुआ है और गुणनफल दिया हुआ है, उसके अपने पास 2 तरीके हैं, दोनों तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। एग्जाम्पल इस तरीके का 4 है, 3 एग्जाम्पल होमवर्क में करना है। एग्जाम्पल 4, उसमें दिया हुआ अपने को योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, यानी 2 चीजें दी हुई है। गुणनफल दिया हुआ है अपने को और इनका योगफल दिया हुआ है। तो गुणनफल कितना दे रखा है, योगफल कितना दे रखा है। तो गुणनफल दे रखा है अपने को, योगफल है -3 और गुणनफल दे रखा है 2। ये 2 चीजें दी हुई है, इन दोनों चीजों से अपने को क्या ज्ञात करना है, बहुपद ज्ञात करना है।
बहुपद ज्ञात करना है। ये बहुपद ज्ञात करेंगे। तो अभी अपन ने बहुपद का सूत्र पढ़ा था, क्या पढ़ा था? बहुपद यानी द्विघात बहुपद। कौन सा बहुपद है ये? द्विघात बहुपद। और ये भी क्या ज्ञात करें अपने को? द्विघात बहुपद के एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा, ये अपना सूत्र था। इस सूत्र को पुनः समझेंगे। एक्स स्क्वायर ये तो क्या होगा अपने पास में? चर हो गया। एल्फा प्लस बीटा देखो दिया हुआ है, योगफल दिया हुआ है। एल्फा बीटा गुणनफल अपने को दिया हुआ है। के क्या है? यहाँ पर नियतांक है, कांस्टेंट राशि है। तो इसी सूत्र में अपन मान रख लेंगे बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा। एल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है? माइनस के 3 और गुणा में क्या है? एक्स प्लस एल्फा बीटा यानी गुणनफल कितना दे रखा है? 2। ये अपने को दिया हुआ है। सरल करेंगे इसको के एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 3 को x से गुणा करेंगे तो प्लस के 3x और प्लस में 2। ये कैसी राशि है? नियतांक है, कांस्टेंट है, बटा में कुछ भी नहीं है, नहीं हटेगा। यहीं से अपन इसको सीधा हटा देंगे। तो क्या आ जाएगा अपने पास में? अभिष्ट बहुपद। अभिष्ट बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है। यानी जो बहुपद प्राप्त हुआ है वो कितना प्राप्त हुआ अपने को? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये अपना सूत्र से प्राप्त हो गया। अगर थोड़ा बड़ा देखें इसको तो बड़ा पेपर कर सकते हैं। देखो बड़ा कैसे करेंगे? नेक्स्ट मेथड है इसका, अपने को दिया हुआ है एल्फा प्लस बीटा बराबर -3। ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। एल्फा प्लस बीटा बराबर -3 दिया हुआ है अपने को। तो एल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या था भाई अपना? इसका सूत्र था -b/a, -b/a। और यहाँ से अपन देखेंगे बटा में 1 लगा सकते हैं, ठीक है, यानी 3/1 हो गया ये 3/1। अब देखें एल्फा बीटा कितना दे रखा है अपने को? 2, बटा में 1 लगा सकते हैं। सूत्र क्या था अपना? c/a, c/a। दोनों हो गए, एल्फा प्लस बीटा हो गया और एल्फा बीटा हो गया। ध्यान देंगे एल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है? -3 और एल्फा बीटा का मान कितना दे रखा है? 2। दोनों के बटा में क्या लगा लिया अपन ने? 1। अब जिसका सूत्र क्या था अपने पास? एल्फा प्लस बीटा का -b/a। यहाँ पे एल्फा बीटा का कितना हो गया? c/a। अब देखेंगे a का मान, यहाँ पर a का मान कितना है? 1। यहाँ पर a का मान कितना है? 1। तो a का मान कितना आ गया? 1। अब देखेंगे b का मान, b का मान देखेंगे कितना हो गया? यहाँ पे देखो अपने पास b ये है और इसमें b नहीं है, तो ये b का मान ये -b है। क्या है ये? -b। तो b का मान केवल b का मान देखना है, तो ये तो माइनस हो गया। b का मान कितना है? -3। तो माइनस माइनस क्या हो गया? +3। तो b का मान कितना आ गया? 3। c का मान देखेंगे, c का मान ये रहा अपने पास में c, तो c की जगह कितना है? 2। ये आ गया अपने पास में a का मान 1, b का मान 3 और c का मान 2। बहुपद क्या था? व्यापक रूप क्या था? ax² प्लस bx प्लस c। तो a का मान क्या हो जाएगा अपने पास में? चलो देखिए, ये व्यापक रूप है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। इसमें a का मान कितना प्राप्त हो गया? 1। तो x² प्लस b का मान कितना प्राप्त हो गया? 3। तो 3x प्लस c का मान कितना प्राप्त हो गया? 2 प्लस 2। तो ये अपना बहुपद आ गया, द्विघात बहुपद, यानी x² प्लस 3x प्लस 2। ये भी यही है और ये भी वही प्राप्त हो रहा है। तो यानी प्रश्न को कैसे भी घुमा फिरा करके दे अपन दोनों तरीके से कर सकते हैं। यदि अपने को शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है और सूत्र याद है तो सीधा ये सूत्र काम में ले लेंगे। अगर सूत्र ये याद नहीं है, ये दोनों सूत्र याद है, तो ये काम में ले लेंगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का। तो अपनी इच्छा से कोई से भी कर सकते हैं। 2 चीजें क्लियर हो गई। तो ये था अपना बहुपद के शून्य और गुणांकों के मध्य संबंध। सबसे पहले अपन ने संबंध समझा कि संबंध क्या होता है, उसके आधार पर क्वेश्चन किया है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं 2.2 का। पहला क्वेश्चन इन्हीं के आधार पर, ये एग्जाम्पल हो गए। क्वेश्चन नंबर 1। पहले क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ है कि जो बहुपद है द्विघात बहुपद, इसके शून्य ज्ञात करने हैं, यानी x² - 2x - 8, x² - 2x - 8।
इसके शून्य की ज्ञात करने हैं और वो सत्यता की जांच करनी है कि शून्य की ज्ञात करके संबंधों में सत्यता की जांच कीजिए। ये अपना क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, इसके शून्य की ज्ञात करेंगे। तो अपने को दिया हुआ है बहुपद क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इसकी क्या करेंगे, गुणनखंड। और गुणनखंड किसके करेंगे, गुणनखंड मध्य पद के। और मध्य पद कितना है अपने पास में, माइनस के 2x। कितना है, माइनस के 2x। इस माइनस के 2x के टुकड़े करने हैं और टुकड़े ऐसे करने हैं कि गुणा करने पर क्या आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए। तो गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 8x स्क्वायर, और जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए, माइनस के 2x। देखिए इसके टुकड़े क्या हो गए, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 2x और माइनस 8। इस 2x की जगह रखा है अपन ने ये माइनस के 4 लिए और प्लस के 2 लिए, तो किसका बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। ठीक है, और गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8x स्क्वायर, किसका जाएगा, माइनस का। ये अपना गुणनखंड हो गया। अब देखेंगे इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ गया। क्या बच गया यहाँ पर, x माइनस 4। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, प्लस 2। क्या बचेगा, x माइनस 4। दो गुणनखंड हो गए, x माइनस 4 और x प्लस 2, दोनों गुणनखंड हो गए। यहाँ से क्या ज्ञात करेंगे, शून्य। तो x माइनस 4 बराबर 0, तो x का मान कितना आ गया, 4। दूसरा गुणनखंड क्या है, x प्लस 2। x प्लस 2 बराबर 0, तो x का मान कितना आ गया, माइनस का 2। दो शून्य प्राप्त हो गए। एक शून्य को क्या मानेंगे, अल्फा, और एक शून्य को क्या मानेंगे, बीटा। अतः अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर माइनस के 2, दोनों हो गए। अब इनकी सत्यता की जांच भी करनी है कि सही है या गलत है। तो अल्फा प्लस बीटा जोड़ेंगे, 4 प्लस माइनस 2 कितना आ गया, 2। 4 प्लस का है और 2 किसका है, माइनस का। कितने बच गए, 2 बच गए। ऐसे मान लो 4 में से 2 जाएंगे, कितने बच गए, 2। अल्फा प्लस बीटा, सूत्र क्या था, माइनस बी बटा ए। यहाँ से देखेंगे माइनस बी का मान कितना है, माइनस 2 बटा में ए का मान कितना है, 1। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो कितने हो गए, 2, बराबर आ गया। इसी प्रकार से क्या ज्ञात करना पड़ेगा को, गुणनफल। तो गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा, दोनों को गुणा करो, 4 को माइनस 2 को, 4 गुणा माइनस 2 कितना हो गया, माइनस के 8। यदि सूत्र से देखें तो सूत्र क्या था, c बटा a, और c का मान कितना है यहाँ पर अपने पास में, माइनस के 8, और a का मान कितना है, 1। तो कितना आ गया, माइनस के 8 और माइनस के 8, दोनों बराबर हैं। तो अपन कह सकते हैं दिए गए बहुपद के शून्य को और गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। इस प्रकार से अपन कोई भी क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। इससे ऐसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप अपन अगली क्लास में हल करेंगे। आज क्लास में इनको रिपीट करना है, हल करना है, एग्जाम्पलों को करना है।